अंधकार से घिरे एक प्राचीन वन के बीच, जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती, पल पल बदलती छाया में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से किसी ने भी समझने की कोशिश तो नहीं की और ना ही कोई वहाँ तक जा पाया। और जो जा पाए वो लोग कहते हैं इस जंगल में कदम रखने से पहले हवा भी अपनी सांस रोक लेती है, क्योंकि यहाँ एक कोई अदृश्य शक्ति भटकती है। एक शांत नगर, एक अनकही कथा और एक ऐसा युवा जो अपने प्रश्नों के उत्तर तलाश रही थी। उसे क्या पता था कि उस रात उसका सामना होने वाला है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी लीला अमर है, जिसकी शक्ति अनंत है और जिसकी उपस्थिति अदृश्य होकर भी हर दिशा में महसूस होती है। वो जो हर संकट में सबसे पहले पहुंचते हैं, वो जिनकी एक छलांग से तूफान भी शांत हो जाए, वो जिनके बिना भक्ति अधूरी है। जी हाँ, संकट मोचन हनुमान, अदृश्य रक्षक, अमर अनंत अजय। स्वागत है उस कथा में जहाँ भय और भक्ति के साथ साथ चलते हैं और हर परछाई में छुपा है एक दिव्य चमत्कार। अदृश्य रक्षक, हनुमान जी की अमर लीला। एक घना जंगल जिसमें सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, उसके बीचों बीच एक पुराना कच्चा रास्ता था। इस रास्ते पर दिन में कोई भी अकेला नहीं चलता था, क्योंकि लोग कहते थे कि यहाँ किसी अदृश्य शक्ति का निवास है। इस जंगल के ठीक किनारे एक छोटा सा नगर था, शांत, साधारण, कई वर्षों से एक रहस्य अपने भीतर छुपाए हुए। नगर में काव्या नाम की एक युवा रहती थी। उसकी दादी अक्सर शाम को चूल्हे के पास बैठकर कहानियाँ सुनाती, ऐसी कहानियाँ जिनमें हनुमान जी की चमत्कार, उनकी अमरता और उनके कलयुग में घूमने की बात होती। काव्या ने बचपन से ये कहानियाँ सुनी थी और उन कहानियों को वो मानती भी थी, सवाल भी करती थी। वह सोचती, अगर हनुमान जी आज भी जीवित हैं तो क्या किसी ने उन्हें देखा नहीं? क्या कोई उनसे मिला नहीं? उसकी दादी बस मुस्कुरा देती। कुछ चीज़ें आँखों से नहीं, दिल से देखी जाती हैं। एक दिन काव्या अपनी नौकरी से लौट रही थी। उसे देर हो गई और रास्ता उसी जंगल से गुजरता था। हवा जिसमें एक अजीब सी नमी का एहसास था, जैसे बारिश होने वाली हो। अचानक उसे एक बूढ़े व्यक्ति के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि एक बहुत वृद्ध साधु जमीन पर गिरे हुए थे। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अलग ही तेज था और चमक, जैसे कोई अग्नि भीतर जल रही हो। काव्या ने तुरंत उन्हें उठाया और पानी दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू आई तो जान बची। मैं घंटों से यहाँ पड़ा था और तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। काव्या ने सोचा, इतने गहरे जंगल में यह बूढ़ा साधु कैसे आ गया? उसने पूछा, आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी है? तो साधु ने उत्तर दिया, मैं जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पहुँच जाता हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। ये बात सुनकर काव्या को थोड़ी हैरानी हुई। कौन सा बूढ़ा आदमी ऐसी बातें करता है? साधु काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, इसलिए काव्या उन्हें अपने घर ले आई। दादी ने उन्हें देखकर अजीब सा अनुभव किया, जैसे कहीं पहले भी देखा हो। साधु घर में बैठे थे और उसी समय बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया, लेकिन आश्चर्य की बात, जहाँ साधु जी बैठे थे वहाँ हल्का सा सुनहरा प्रकाश फैल गया। दादी ने विस्मित होकर पूछा, बाबा, आप कौन हैं? साधु ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारी प्रार्थनाएं हर बार सुनता है। काव्या और उसकी दादी एक दूसरे को देखने लगे। यह वाक्य, यह आवाज़, यह चमक किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकती थी। रात देर तक साधु बैठे रहे और अजीब सी शांति घर में छाई रही। बाहर तूफान उठने लगा, हवा जोर से चल रही थी और ऐसा लगता था कि पूरा इलाका डर से कांप रहा हो। ऐसे समय में
पड़ोस का घर अचानक ढह गया। काव्या को चिंता हुई कि कहीं घर की छत भी कमजोर न पड़ जाए। साधु खड़े हुए। दादी ने घबराकर कहा, बाहर मत जाइए, बहुत तूफान है। साधु ने बस एक वाक्य कहा, जिसे हवा उड़ाना चाहती है उसे हवा डरा कैसे सकती है। इतना कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़े। काव्या उनके पीछे गई। जैसे ही साधु बाहर निकले, तेज तूफान शांत होने लगा। पेड़ जो अभी कुछ पल पहले झुक रहे थे, अचानक स्थिर हो गए। हवा की आवाज़ रुक गई। बादल भारी गरज रहे थे, वो गर्जना बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान की गर्दन पकड़ ली और उसे रोक दिया गया हो। साधु ने काव्या की ओर देखा और कुछ बुदबुदाए, शायद कोई मंत्र, और आंख झपकते ही वो गायब हो गए। काव्या हैरान रह गई। उसने इधर उधर देखा, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। कोई निशान नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई कदमों की धूल नहीं, जैसे वो कभी यहाँ आए ही ना हो। घर में वापस आई तो दादी शांत आवाज़ में बोली, बेटा, बाबा कहाँ गए? काव्या ने कहा, पलक झपकते ही वो ऐसे गायब हो गए जैसे कभी यहाँ आए ही ना हो। तभी दादी ने कहा, बेटा, आज तूने अपने सवालों का जवाब पा लिया। क्या वो वही थे? काव्या ने पूछा। दादी ने सिर हिलाया। कभी कभी वो बूढ़े बनकर आते हैं, कभी बच्चा बनकर आते हैं, और कभी साधु बनकर। जब जब कोई भक्त मुश्किल में होता है, वह कहीं ना कहीं किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। अमरता शरीर की नहीं, शक्ति की होती है, और वह शक्ति आज भी संसार में घूम रही है। उस रात काव्या को नींद नहीं आई, क्योंकि इस बात को समझ पाना उसके लिए मुश्किल था। वह खिड़की से बाहर देखती रही, अंधेरे में किसी हल्की रोशनी की तलाश, और आधी रात को उसे दूर जंगल की तरफ हल्का सा सोने जैसा प्रकाश दिखा, जैसे कोई विशाल छाया हवा में छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रही हो। वह अदृश्य शक्ति क्षण भर की थी, जो दृश्यांत हो गई थी, लेकिन इतना शक्तिशाली कि काव्य की सारी शंकाएं खत्म हो गई। अगली सुबह नगर में यह खबर फैल गई कि रात के तूफान के दौरान किसी अनजान शक्ति ने पुराने स्कूल की दीवार को गिरने से रोक लिया, जबकि वहाँ 50 बच्चे फंसे हुए थे। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि दीवार कैसे रुकी। बस कुछ बच्चों ने एक ही बात कही। एक लंबी सी चमकदार आकृति आई थी, बहुत ताकतवर, और उसने दीवार को छूते ही रोक दिया। काव्या जानती थी कि यह कोई साधारण आकृति नहीं थी। उस दिन उसे समझ आया कि हनुमान जी को हर बार चमत्कारिक रूप में देखने की जरूरत नहीं है। कभी वो अदृश्य होकर रक्षा करते हैं, कभी किसी इंसान के भीतर साहस बनकर, कभी किसी अनजान साधु के रूप में, और कभी किसी चमकदार रोशनी के रूप में। क्योंकि उस दिन उसके साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। उसका घर उस तूफान में गिरते गिरते बचा था। यह कहानी शायद किसी शहर के अखबार में ना छपे, कोई इतिहासकार इसे ना सच मानने की आवश्यकता भी ना समझे, लेकिन काव्य और उसकी दादी के लिए वह जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। हनुमान जी आज भी जीवित हैं, और जब जब किसी का विश्वास टकराता है, वो किसी न किसी रूप में आते हैं, अपनी याद दिलाते हैं, और यह प्रमाण देते हैं कि भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जय श्री राम।